झारखंड में हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को गिरिडीह जिले भर में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। आपको बता दें, जिला मुख्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में सिहोडीह के आम बागान में भारी संख्या में कार्यकर्ता झंडा बैनर लेकर पैदल मार्च करते हुए सदर प्रखंड कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें, इस विरोध मार्च में भाजपा नेता सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय सिंह, संदीप डंगाइच, सुभाष सिन्हा, हरविंदर सिंह बग्गा, कामेश्वर पासवान, प्रकाश सेठ, संजीत सिंह, पप्पू, मनोज संघई, भागीरथ मंडल, सुरेश मंडल, बैद्यनाथ वर्मा, रंजीत राय, विवेक गुप्ता, विक्की हरीश सिन्हा, सुमित सिंह, रंजन सिन्हा, प्रकाश दास, संतोष गुप्ता, भाजपा महिला नेत्री शालिनी वैश्खियार, साथ ही संगीता सेठ समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नेता शामिल थे। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि राज्य में जमीन घोटाले और अवैध कब्जे सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार के मंत्री खुद जमीन लूटने में शामिल है और पुलिस की मिलीभगत से गरीबों की जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है। नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी अगर अब भी नहीं सुधरे तो इलाज संभव है। भाजपा नेत्री शालिनी वैश्खियार ने गिरिडीह के पंचबा रोड की दुर्दशा और महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया है कि सरकार ये स्पष्ट करे कि ये योजना किन महिलाओं को और कब लाभ देगी, क्योंकि धरातल पर इसका लाभ आज भी अधिकांश महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों को जनविरोधी करार दिया और कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर सरकार ने जनता की आवाज नहीं सुनी तो आंदोलन और तेज होगा। पूरे झारखंड में झारखंड का कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। यह सरकार भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई सरकार है। यह सरकार अपने वादे से कभी मुकर गए हैं। यह जो सरकार जल जंगल जमीन की रक्षा करने की बात करके सत्ता में आए और जल जंगल जमीन को लूटने में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार की बोलबाला है। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की बात तो दूर जाए, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए बगैर पैसा का मृत्यु प्रमाण पत्र लोगों को नहीं मिल रहा है। युवाओं को छला जा रहा है। किसान जो आज से 1 वर्ष पूर्व अपने धान का जो बिक्री किया था, उनका अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। अभी किसानों के लिए महत्वपूर्ण समय है। रोहिणी नक्षत्र पार कर गया, अभी तक बीज उपलब्ध नहीं कराया गया है। कि जिस और बात करेंगे, यहाँ की बिजली की बात करें, यहाँ की सड़क की बात करें, यहाँ के स्वास्थ्य की बात करें, यहाँ के डॉक्टर, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है। यहाँ की जनता को यहाँ की राज्य सरकार भगवान भरोसे छोड़ दिया है और दोनों हाथों से सरकार यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटने में मस्त हैं। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। थानेदार को वसूली में लगा दिया गया है। कोई जनता यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आज सभी सरकारी प्रखंड मुख्यालय में हमारे सारे नेता और सारे कार्यकर्ता जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि आप जो वादा करके आए हैं, कम से कम वादा तो पूरा आप नहीं करेंगे, ये दुनिया जानती है, लेकिन कम से कम कानून व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था में कुछ तो जरूर सुधार लावें। यदि जरा भी नैतिकता है तो जनता की हित की बात ये करें। गिरिडीह जिला कमेटी द्वारा आज पूरे प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन आयोजित है और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग वर्तमान सरकार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो सरकार में गरीबों का अनाज लूट के खा जा रहा है। आज देखिए, केंद्रीय टीम यहाँ जांच करने को आने वाली, लेकिन यहाँ के सरकार के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ सरकार के जो पदाधिकारी हैं, उस अनाज जांच टीम को लाने के लिए रोक दिया है। हम सरकार से मांग करते हैं, राज्यपाल से मांग करते हैं कि जो गरीबों का मामला है, अनाज का मामला है, पेयजल की मामला है, शिक्षा का मामला है, उस मामले में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार में सरकार आकंठ में डूब चुकी है। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है। इसी विरोध के चलते आज भारतीय जनता पार्टी
पूरे प्रखंड 13 प्रखंड मुख्यालय गिरिडीह जिला में व्यापक धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। कि अखबार खोलते बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा था चास में किस तरह से सरे शाम 4 करोड़ के जेवरात लूट लिए गए, 60,000 रुपया नगद दुकान में घुसकर गुंडों ने लूट लिया और वो बचकर भाग भी गए। तो सरकार कितनी मुस्तैद है, कितनी जागरूक है, प्रदेश की पुलिस कितनी जागरूक है, यह आप देख रहे हैं। और आपने देखा है किस तरह पचम्बा गिरिडीह जो मेन रोड है उसकी दुर्दशा आप देख रहे हैं और कई महीनों से हम सब आवाज उठा रहे हैं। आपने कॉलोनी के आवंटन में किस तरह धांधली मच रखी है ये देखा होगा। नल जल योजना की तो क्या धज्जी उड़ी है, वो प्रदेश की एक एक जनता भुगत रही है। पानी के पिछले गर्मियों क्या दिक्कत रही है, बिजली की कैसी व्यवस्था रही है, सारी व्यवस्थाएं कुव्यवस्था में बदल गई है। और इन्हीं कुव्यवस्थाओं के खिलाफ और अंचल कार्यालय में और राज्य सरकार के दफ्तरों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो जनता को झेलना पड़ रहा है, जनता की इन तमाम आवाजों को लेकर आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंचल कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में यहाँ हमने धरना दिया है, आक्रोश प्रदर्शन किया है। जनता की मांगों को लेकर हम यहाँ खड़े हैं और इस कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश के हर प्रखंड मुख्यालयों में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज गिरिडीह प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडल के तमाम सम्मानित नेता, कार्यकर्ता और नागरिकों की तरफ से यहाँ आम बगान से लेकर करके जो है प्रदर्शन यहाँ आकर करके प्रखंड मुख्यालय तक आया। और इस अवसर पर हम लोग एक ज्ञापन दिए जो उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को जाएगा। क्योंकि ये प्रदर्शन इसलिए हुआ कि झारखंड सरकार की जो विफलताएं हो रही हैं, जो ये चुनाव के समय घोषणा की, ये वादा नहीं किया और यह सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो प्रखंड स्तर पर हो, थाना स्तर पर हो या किसी कार्यालय के माध्यम से हो। बिना जो है पैसे की कहीं बात नहीं होती है। और चारों तरफ जो है जो सरकार जंगल ज़मीन की बात करती थी, आज बालू जो है कोयला पत्थर की खुलेआम ज़मीन की खुलेआम लूट मची हुई है। यहाँ अंचल कार्यालय में जो है ऑनलाइन रसीद के लिए बिना पैसे के नहीं दिया जाता है। पचम्बा मार्ग देखिए तो बहुत दिनों से बन रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, काम बहुत धीमी गति से चल रही है। इसी तरह से सीसीएल क्षेत्र में बसने वाले हजार परिवार वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन उसे भूस्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण जो है उसको जो है उनके आश्रितों को जो है आवासीय और जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, जिसके चलते सरकारी सुविधा से वंचित हो रहे हैं, नौकरी से वंचित हो रहे हैं। जो यहाँ आप चले जाइए उदनाबाद, मंगरोडी, तुर्कडीहा, पूर्णा नगर, मोहनपुर, चतरू, तो प्रदूषण इतना फैला हुआ है कि इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। लोगों का जीवन दुर्लभ हो गया है। बिजली पानी की समस्या आप देख रहे हैं, बिजली लगातार कट रही है, इस भयंकर गर्मी में लोग तरसित है। और जो है यहाँ का अस्पताल में भी कोई अच्छी सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को सिर्फ रेफर किया जाता है। नगर निकाय का चुनाव जो है आज 2 वर्षों से टाला जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में जो विस्तार हुआ था वहाँ के जो है लाभान्वित है उसको लाभ नहीं मिल रहा है। नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए इसको शीघ्र चुनाव कराने की ज़रूरत है। किसानों की जहाँ तक बात है, किसानों को समुचित सिंचाई का साधन नहीं है, उसका विस्तार किया जाए और जो भ्रष्टाचार है उसको बंद किया जाए, जनता का काम सुचारू ढंग से किया जाए। इसी को लेकर करके आज आक्रोशपूर्ण जो है प्रदर्शन किया गया कि आप इस पर ध्यान दें। अगर नहीं समस्याओं का समाधान करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से आगे भी आंदोलन करने के लिए विवश होगी।